ट्रूली एकदम दिल से गाया गया था। कृष्ण भी जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। अगला परफॉर्मेंस भी कम अनमोल नहीं है, आप सबको ले चलेगा एक और भक्ति भरे सफर पर। लेट्स वेलकम हरिप्रिया माता जी, जिन्हें सुनते ही आप सबके मन में हरि नाम गूंजने लगेगा। आओ बच्चों जाने हम भारत के। Hare Krishna Prabhuji's and Mataji's. My name is Haripriya. Today we are going to recite Chaitanya Mahaprabhu's poem. 500 years ago, there was an amazing birth. Krishna descended as Chaitanya on this earth. Advaita prayed with Tulsi and water of Ganga to Navadip down. King Golden Gauranga, Jagannath Mishra his father, and Sachi his mother. Beautiful Vishwaroop was his elder brother, born under neem tree, thus called Nimai. Hearing Mahamantra, he ceased to cry. Charming curly locks and smile so bright, bringing to all joy and delight. Young Sanskrit scholar Nimai started to teach. Later Guru Ishwar told him to preach, thus not revealing his true identity. He behaved like a perfect devotee, chanting and dancing with each and every one, begging to join Hari Naam Sankirtan, freely giving Krishna prem to all around. In every town and village, Kirtan resound. Indeed, he is the most merciful incarnation. Cry out to the Lord, achieve the highest destination. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. असली गीत है जो सिर्फ कानों तक नहीं दिल तक पहुंचता है। हृदय से शुक्रिया इन दो कलाकारों का, जिन्होंने अपनी भक्ति और प्रेम कला के साथ हमारे दिन को आनंदमय बना दिया। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सब भक्तों का आदर करते हैं। आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान। अब कृष्ण की जन्मभूमि है, ऋषि मुनि का। अब हम आ गए हैं एक बहुत ही खूबसूरत और इंस्पायरिंग मोमेंट पर। Yes, it's now time to recognize and appreciate the beautiful efforts of our little devotees, the shining stars who took part in the shloka recitation and singing competitions. उन्होंने अपनी सुंदर आवाज में भक्ति को पिरोया और अपने उच्चारण से हमें वेदों की याद दिला दी। Truly, whether it was through soulful singing or divine shloka chanting, इन बच्चों ने भक्ति और संस्कार का जीवंत प्रदर्शन किया। और अब हम विनम्रता के साथ आमंत्रण देना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस सुरेश्वर प्रभु जी को कि वो स्टेज पर आकर बच्चों को पुरस्कृत करें। तो जोरदार तालियों के साथ प्रभु जी का आमंत्रण करते हैं। का ज्ञान कृष्ण के भक्त हम हैं, नन्हे से गोपाल पढ़ते वैदिक ग्रंथ। तो सबसे पहले हम सिंगिंग के कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, जिनमें से कैटेगरी 1 के 3rd पोजीशन पर हैं सात्विका माता जी। तो जोरदार हरि बोल से उनका स्वागत करते हैं। हरि बोल। 2nd पोजीशन पर हैं विनय प्रभु जी।
हरी बोल के साथ उनका स्वागत करते हैं। एंड उसके साथ फर्स्ट पोजीशन पर है हरि प्रिया। राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के सात्विका माता जी एंड वानिया माता जी से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आकर अपने पुरस्कार को प्रभु जी के हाथों से ग्रहण करें। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अब सिंगिंग की सेकंड कैटेगरी में थर्ड पोजीशन है कृष्ण दोहराएंगे, तभी तो कहलाएगा अपना। शिवन्या माता जी सेकंड पोजीशन गेन की है गीतिका माता जी ने। एंड फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं दामोदर हरि प्रभु जी। कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक। अब सिंगिंग में ही थर्ड कैटेगरी में थर्ड पोजीशन आए हैं वंश प्रभु जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। सेकंड पोजीशन पर आए हैं कृष्णांगी माता जी, तो जोरदार तालियों से कृष्णांगी माता जी का स्वागत करते हैं। एंड उसी के साथ फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं वृद्धि माता जी। जोरदार तालियों से सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे। श्लोक कैटेगरी 1 थर्ड पोजीशन पे आए हैं गौरांग प्रभु जी। सेकंड पोजीशन पर आए हैं वेदिका माता जी और भारत महान। आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। श्लोका कैटेगरी 1 में थर्ड आए हैं आव्या माता जी, सेकंड आए हैं वेदिका माता जी और फर्स्ट आए हैं गौरांग प्रभु जी। जोरदार हरि बोल से सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। अपना भारत महान। श्लोका कैटेगरी 2 थर्ड आए हैं यशिका माता जी, सेकंड आए हैं दामोदर हरि प्रभु जी, दामोदर शुक्ला प्रभु जी एंड फर्स्ट आए हैं रियाश प्रभु जी। हरि बोल। कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे। श्लोका कैटेगरी 3 थर्ड आए हैं श्रेष्ठ शुक्ला प्रभु जी, हरि बोल। सेकंड आए हैं भाविका माता जी हरि बोल। एंड फर्स्ट पोजीशन स्कोर की है यशिका माता जी ने। हरि बोल। जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल। अब बारी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पर बुलाने की, जिनमें से फर्स्ट कैटेगरी में सेकंड पोजीशन गेन करी है मनन वैद प्रभु जी ने। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं स्टेज पर। इसी के साथ फर्स्ट पोजीशन गेन करी है गौर हरि प्रभु जी ने पिलकुआ से। हरि बोल। आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सेकंड कैटेगरी में थर्ड पोजीशन गेन करी है प्रखर प्रभु जी फ्रॉम साहिबाबाद। जोरदार तालियों से सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहिए। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सेकंड पोजीशन गेन करी है ध्रुव प्रभु जी फ्रॉम पिलकुआ। हरि बोल। इसी के साथ फर्स्ट पोजीशन गेन करी है रुद्र प्रभु फ्रॉम पिलकुआ। हरि बोल। इन सारे बच्चों का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देंगे कि इन्होंने इतनी मधुरता से हम सबके सामने प्रस्तुति की। ऋषि मुनि का ज्ञान।
कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे, तभी तो कहलाएगा। पीपीटी प्रेजेंटेशन, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन में फर्स्ट पोजीशन गेन करी है भव्य मित्तल प्रभु जी ने, तो जोरदार तालियों से प्रभु जी का स्वागत करते हैं स्टेज पर। की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान, कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे, तभी तो कहलाएगा अपना भारत महान। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हैं बच्चों के लिए। आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान, कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे तालियां रुकनी नहीं चाहिए हैं। फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे, तभी तो कहलाएगा अपना भारत। हरि बोल। हरी हरी बोल। आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। आओ अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब समय आ गया है सबसे 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 इंटरेस्टिंग चीज का। तो उसको शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब थोड़ा सा इधर ध्यान दें। करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे। आओ मिले स्वामी जी से, सीखें जीवन की राहें, खोजें जवाब, पाए खुशियाँ और बढ़ाए अपनी मुस्कानें। प्रभु जी के साथ सीधी बात करने का सुनहरा मौका आपके सामने है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके साथ जीवन के बड़े सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आज के इस कार्यक्रम से प्रेरणादायक जवाब पाएं जो आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि इस कार्यक्रम की नहीं होने वाली है रिपीट टेलीकास्ट। So let's welcome His Grace Sundar Gopal Prabhu ji by chanting Hare Krishna loudly, proudly and enthusiastically. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, राम राम हरे हरे। और प्रभु जी से सीधी बात करने आ रहे हैं दो नन्हे बच्चे जिनका नाम है अच्युत प्रभु एंड अव्युक्त प्रभु। दोनों प्रभु जी का स्वागत करते हैं जोरदार हरि बोल के साथ। हरि बोल। तालियां रुकनी नहीं चाहिए हैं। आज की सीधी बात से मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो जोरदार तालियों से दोनों प्रभु जी का स्वागत करते हैं एंड साथ ही हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी का भी जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर स्वागत करते हैं। आप सबके पास भी मौका रहेगा प्रभु जी से अपनी मन की बात पूछने का, तो आप सब भी अपने क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। तो आपको लास्ट में मौका मिलेगा कि आप भी अपने मन की बात या अपने मन के प्रश्न प्रभु जी से कर सके। हम प्रभु जी का स्वागत करने के लिए 3 बार लाउडली, प्राउडली एंड एंथुजियास्टिकली हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे। हाथ उठाकर बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद आप समय निकाल के हमारे पास आए हमारे सीधे प्रश्नों का सरल और बहुत सीधा जवाब देने के लिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे कुछ प्रश्न हैं जो कि कई सारे इस्कॉन के बच्चे या फिर बाहर के लोग भी पूछते हैं, तो आज हम वही क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। फिर से पूछिए। तो पहला प्रश्न ये है कि स्वामी जी, हम देखते हैं कि जब इस्कॉन से बच्चे जुड़ते हैं तो उनकी खेलकूद में जो रुचि होती है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब तो इस्कॉन वाले बच्चों का बचपना छीन रहे हैं, उनको शरीर रूप से कमज़ोर बना रहे हैं। तो हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इनका प्रश्न है कि जब बच्चे इस्कॉन से जुड़ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस्कॉन में बच्चे जो हैं वो खेल कूद में रुचि नहीं रखते, उनको खेल कूद में भाग लेने नहीं दिया जाता, इससे वो कमज़ोर हो जाते हैं फिजिकली। पर मुझे लगता है कि इस्कॉन को खेल कूद का प्रोग्राम भी बनाना चाहिए, है ना। जिन बच्चों को खेल कूद में रुचि है उन बच्चों के लिए खेल कूद का प्रोग्राम बनाना चाहिए। चाहते हैं आप लोग? हैं चैंपियनशिप है, IPL, इस्कॉन प्रीमियर लीग। कितने लोग IPL में भाग लेना चाहते हैं? तो मैं बहुत पहले एक आइडिया दिया था कि अलग अलग एरिया लीडर अपने अपने एरिया को ने एक टीम बना सकते हैं और आपस में टूर्नामेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। गोविंदपुरम और विजयनगर में आपस में क्रिकेट मैच, है कि नहीं, ठीक रहेगा। और जो बच्चे उसमें भाग लेना चाहेंगे उनको सिलेक्शन होगा, हैं, और फिर उनको विनर घोषित किया जाएगा। तो ये अच्छा प्रोग्राम है ना, तो सबको मौका मिलना चाहिए। जो खेल कूद में रुचि रखते हैं उनको खेल कूद, जो गाने सिंगिंग में रुचि करते हैं उनको सिंगिंग। बस उस खेल कूद में ये होगा कि जब वो बॉल फेंकेगा तो है ना स्पिरिचुअल वे में बॉलिंग होगी। नो बॉल का नाम कुछ और रखा जाएगा, वाइड का नाम कुछ और रखा जाएगा, हैं, कृष्णा कॉन्शियस नाम रखना चाहिए, हैं, इस तरह से। तो इस्कॉन जो है वो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जिन बच्चों की रुचि खेल कूद में है उनको खेल कूद में प्रमोशन दिया जाए। हरे कृष्ण। तो आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। आप लोग एक ऐसा मानसिक दबाव बच्चों पे पैदा करते हैं कि वे अपनी पढ़ाई में फोकस ही नहीं कर पाते।
अभी उनको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, जिसके लिए उनके माँ बाप ने इतना सारा पैसा लगाया है। वो भक्ति करें कि पढ़ाई करें? अब उनका स्कूल भी और होमवर्क भी है। अब आप बताएं, जबकि उनके पास वाकई में बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस्कॉन की ये क्लासेस करने के लिए, तो आप बताएं इसका उपाय क्या है? बहुत अच्छा है ना, प्रश्न अच्छा है इनका कि हम पढ़ाई करें, होमवर्क करें या भक्ति करें। आप देखो बच्चे जो हैं वो 24 घंटे पढ़ाई तो नहीं करते हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत समय बर्बाद करते हैं पढ़ाई के अलावा। हम चाहते हैं उन बच्चों का वो जो समय जो बर्बाद होता है उसको हम भक्ति में लगा सकें, अरे वो है ना। क्योंकि क्या है ना, आपके पास जो समय है ना, आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे और उसको सही कार्य में लगाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी डिबिल्ड होगी। और आप देखेंगे जो बच्चे हमारे इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, जो अच्छे से भक्ति करते हैं ना, उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। और जो बच्चे भक्ति नहीं करते वो इतने बिगड़ जाते हैं, वो हिरण्यकशिपु और रावण जैसे हो जाते हैं। आप चाहते हैं हिरण्यकशिपु और रावण जैसे बनना हैं? तो आज देखो समाज में बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति नहीं करते हैं। तो हमें भक्ति में लगने से हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, हैं? और अच्छा इंसान बनना ज़्यादा जरूरी है? नहीं तो क्या कहते हैं ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। बोलिए, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट If health is lost, समथिंग इज लॉस्ट। something is lost. बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट But if character is lost, एवरीथिंग इज लॉस्ट। everything is lost. तो जितना जरूरी पढ़ाई है उतना ही जरूरी कैरेक्टर है। और कैरेक्टर कैसे बिल्ड होगा? जब हम भक्ति करेंगे, हैं? और नहीं तो आप सब कुछ सीख लीजिए और एक दिन सब बर्बाद हो जाएगा। पता चला आप अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पाए, क्राइम कर दिए, पढ़ लिख के जेल में चले गए। हम देखते हैं आईएएस ऑफिसर जो हैं, इतनी पढ़ाई करके बच्चे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, बाद में करप्शन करके जेल में चले जाते हैं। क्या फायदा बताइए? कोई फायदा है? ऐसी पढ़ाई का खत्म हो गया सब। तो इसलिए बैलेंस्ड ग्रोथ होना चाहिए। क्या? बैलेंस्ड ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ जितना जरूरी है उतना ही जरूरी इंटरनल ग्रोथ भी है। अगर आप बाहरी रूप से आप बहुत पढ़े लिखे बन गए लेकिन कैरेक्टर आपका ग्रो नहीं हुआ तो क्या होगा? आप देश को बेच देंगे, आपका घर बर्बाद हो सकता है, समाज बर्बाद हो सकता है ना। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी दोनों जरूरी है, दोनों बैलेंस करके चलना है। ठीक है? यू गॉट द आंसर? यू गॉट द आंसर? जी देखिए, हमने आपकी सारी बातें मान ली, परंतु अगर कोई बच्चा इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, वह वीडियो गेम खेल रहा है, उसमें भी इस्कॉन वालों को दिक्कत, वह फिल्में देख रहा है, उसमें भी इस्कॉन वालों को दिक्कत, अगर वो बाहर का खाना खा रहा है तो सिर्फ खाना ही तो खा रहा है, पेट भर रहा है, उसमें भी इस्कॉन वालों को दिक्कत। अरे उनको थोड़ा आज़ाद भी तो छोड़ना चाहिए। ये चीज़ें उसे यही तो एहसास दिलाएंगे कि माया किस प्रकार से कार्य करती है। आप उसमें भी रोक टोक लगाते हैं। नहीं है कुछ भी, लेकिन देखो गार्जियन का मतलब क्या होता है? गार्जियन का मतलब क्या है? देखभाल करते हैं। देखभाल नहीं, देखभाल तो केयर टेकर हो गया। गार्जियन का मतलब है जो आपको गार्ड करता है, हैं? जैसे क्रिकेटर्स ने आप देखा होगा गार्ड पहनते हैं ना। गार्ड किस लिए पहनते हैं? ताकि उनको ज़्यादा चोट न लगे। ताकि उनको चोट न लग जाए और उनका
शरीर खराब ना हो जाए, है ना। हाथ पे बॉल लग गई तो टूट जाएगा। उसी तरह से गार्जियन जो होता है वो क्या करता है, अपने बच्चों को क्या करता है, गार्ड करता है, बुरी चीज़ों से बचाता है। बच्चों को पता नहीं रहता है उनके लिए क्या सही है क्या गलत है ना। कई बार क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, आपको एक्साइटमेंट है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। जो चीज़ खतरनाक है वो अच्छी लगती है, आप जानते हैं ये बात। जो चीज़ खतरनाक है वो अच्छी लगती है, हम उसमें फंस सकते हैं। जैसे फतिंगा होता है ना, वो कहीं बल्ब जलता है वहाँ पे दौड़ के जाता है और बाद में मर जाता है, समझ में आ रहा है बात। तो कोई उसको रोके, गार्ड करे, अच्छी बात है या बुरी बात है? हैं? अच्छी बात है, उसको रोका जाए, बल्ब के पास ना जाए तो उसको गुस्सा आएगा, मेरे को रोका जा रहा है, मेरे को मरना है। हैं? तो उसी तरह से है हमारे गार्जियन, हमारे माता पिता, उनको जीवन का अनुभव है तो वो जानते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए खतरनाक है और क्या चीज़ हमारे लिए अच्छा है। तो कभी कभी वो आपको रोकेंगे, ये काम मत करो। तो भाई बच्चे के रूप में हमें क्या सुनना चाहिए, माता पिता की बात को सुनना चाहिए, है कि नहीं। और जहाँ तक रही बात आपका कहना वीडियो गेम, तो अभी इस्कॉन जो है अब धीरे धीरे हाईटेक बन रहा है। क्या? हाईटेक इस्कॉन। और इस्कॉन के डिवोटी अब नए नए वीडियो गेम्स ही बना रहे हैं। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द सिनेमा भी आने वाला है? ऐसा सिनेमा जिसके आगे शाहरुख खान फेल हो जाएगा। भगवान कृष्ण का जो लीला है उसमें इतना थ्रिल है, इतना सस्पेंस है, इतना एक्साइटमेंट है, उसको अच्छे से प्रस्तुत किया जाए तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, है ना। तो अभी आप लोगों को आगे बढ़ के अच्छी मूवी बनानी, अच्छी मूवी बनाओ, अच्छी वीडियो बनाना है जो कि क्या होगा, समाज में अच्छाई को फैलाएगा। अभी आपको सिनेमा देखने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि सिनेमा में सारी बुराइयां दिखाई जाती हैं, और एक बार वो वायरस आपके अंदर घुस गया तो आपके सिस्टम को करप्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको समझ में कई बार नहीं आता, इसलिए आपको हमको रोकना पड़ता है, बताने से समझ में नहीं आएगा। बड़े हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बचपन में कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए माता पिता फोर्स करते हैं। जैसे बच्चे को दवाई खिलाया जाए, उसको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है माता जी लोग? आप बताओ, बच्चे को दवाई खिलाने से अच्छा लगता है? नहीं लगता। लेकिन माँ क्या करती है, ज़बरदस्ती उसका मुंह खोल के ऐसे डाल देती है और काएं काएं करता है। तो क्या करना चाहिए, दवाई खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? बच्चे को तो बुरा लगता है, क्या करना चाहिए? परंतु माँ उसकी भलाई के लिए, भलाई के लिए। अभी समझ में आया आपको? देखिए, उसी तरह से माता पिता, गार्जियन अगर आपको कुछ रोक रहे हैं, कुछ ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, है ना। तो उनको लिए धन्यवाद देना चाहिए। क्या? धन्यवाद देना चाहिए, है ना। तो अभी से अगर आप सिनेमा में कई सारी गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं और उससे आपके अंदर क्रिमिनल मेंटालिटी डेवलप होगी, काम, क्रोध, लोभ बढ़ेगा, है ना। और फिर क्या होगा, आपके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी बढ़ेंगी और बाद में आपका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। और कैरेक्टर खराब हो गया, आप क्राइम करोगे, आप बाद में फंस जाओगे।
जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाते थे, बच्चों ध्यान से सुनो। एक बच्चा था, छोटा था, बचपन में स्कूल जाता था। उसने पहली बार 1 रुपया चोरी किया। कितना? 1 रुपया लाकर घर पे माँ को दिया। माँ ने उसको डांटा नहीं, बोला शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया। अगली बार उसने 5 रुपये चोरी किए। माँ ने कुछ नहीं कहा, बोला कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, हैं? तुम बाद में 1000 चोरी किया, माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर बड़ा हो गया तो क्या बन गया? गैंगस्टर। क्या बन गया? गैंगस्टर बन गया। और गैंगस्टर, उसको पुलिस पकड़ के ले गई और उसको फांसी की सजा हुई। क्या? फांसी की सजा हुई। जज ने पूछा आपकी आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे अपनी माँ को कुछ बताना है, और अकेले में, और उसके कान में कुछ बताना है। और जब माँ को बुलाया गया तो उसने उस माँ के कान काट लिए दांत से, गुस्से में। तो माँ ने बोला तुमने ऐसा क्यों किया? बोला अगर जब मैंने पहली बार 1 रुपया चुराया था, उस दिन अगर तुम मेरे को एक झापड़ मार देती तो आज मैं फांसी की सजा पर नहीं जाता। है कि नहीं? तो कई बार 2 झापड़ मारना भी अच्छा रहता है ना? वो भी प्यार है। क्या? वो भी प्यार है? छोटा बच्चा होता है, सीढ़ी की तरफ जाता है बार बार, है तो उसको रोकना पड़ता है। उसको नहीं, गुस्सा आता है, मेरी माँ क्यों रोक रही है मुझे, हैं? वो गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, पूरे लाइफ लंगड़ा के चलेगा, दांत टूट जाएगा, पूरे लाइफ दिखेगा दांत टूटेगा। तो माँ आपको अगर रोकती है तो अच्छा करती है या बुरा? अच्छा करती है। अच्छा करती है तो माँ को थैंक यू बोलते हो? कोई नहीं बोलता है। बोलो थैंक यू, सब बोलो, बोलो जोर से। बोल नहीं रहा है, बोलो थैंक यू। किसको? माँ को। माँ पापा सबको थैंक यू बोलने का है। वो आपको रोकते हैं तो भी उसमें आपका भला है, समझ में? तो वीडियो गेम, अच्छा वीडियो गेम बनाने वाले हैं हम लोग। थोड़े समय लगेगा, 1-2 वीडियो गेम तो आ गया है ना? और भी आने वाला है। मूवी भी बनाने वाले हैं। देखिए प्रभु जी आए हुए हैं, देखिए, हैं? नया मूवी बन रही है, आप जानते हैं? महाअवतार नरसिंह देव, भगवान नरसिंह के ऊपर ऐसी मूवी बन रही है, आप देखेंगे तो आप बार बार देखने का मन करेगा। बच्चे चाहते हो देखना? तो देखिए, हैं? लेकिन बुरी मूवी मत देखिए। हम लोग ये नहीं कहते कि आपको मूवी नहीं देखना है, आपको बुरी मूवी नहीं देखना है। समझ में आ रहा है? क्या? हाँ, गंदी मूवीज जो हमको बुरी आदतें सिखाती हैं, लड़ाई करना। तो आप घर पे आए, टूटू टूटू बड़े भाई का मुंह तोड़ दिए, बोले इसमें क्या, हम तो मूवी में सीख के आए हैं, है कि नहीं? वायलेंस है, मूवी में नशा, सिगरेट पी रहा है देवानंद, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आप भी सिगरेट पियोगे, बाद में आपको बीमारी हो जाएगी, है कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए मना किया जाता है। बाकी अच्छी मूवी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी स्वामी। तो मेरी तरफ से अगला प्रश्न ये है कि क्या भक्ति करने से हमें नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, पत्नी मिलेगी? हमारा तिलक देखकर, शिखा देखकर, धोती देखकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। कहते ना, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000। जब हाथी बाजार में चलता है तो कुत्ता भौंकते हैं, तो क्या करना चाहिए? हाथी को चलना बंद कर देना चाहिए। तो जब हम तिलक पहन के निकलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। जो भौंकते हैं वो कौन है? कुत्ते हैं। और पर हम लोग क्या हैं? हाथी।
तो कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करनी चाहिए। अच्छा रास्ता, अच्छा आचरण करना चाहिए, चाहे संसार कितना भी विरोध करे। समझ में आ रहा है? कल गए संसार बोलेगा झूठ बोलो, सच मत बोलो, तो आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे? नहीं। कितना भी विरोध होगा, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। विरोध होगा है, लेकिन सही कार्य बंद नहीं करना चाहिए। दुष्ट लोग जीवन के वैल्यू को नहीं जानते, है ना, इसलिए वो विरोध करते हैं। जहाँ तक रही बात, तो ऐसा थोड़े है कि जो भक्त हैं वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। कहने भक्ति करने से नौकरी मिलेगी, हैं? भक्ति करने से अच्छी नौकरी मिलेगी? नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। कैसे मिलेगी अच्छी नौकरी? आप जो भक्ति करोगे तो आपके अंदर बुरी आदतें नहीं आएंगी। क्या? बुरी आदतें नहीं आएंगी। आपका माइंड जो है वो कंट्रोल रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आप टाइम फालतू की चीज़ों में नहीं बिताओगे, आपके मार्क्स अच्छे होंगे और इस तरह से आपकी नौकरी भी अच्छी लगेगी। वहीं अगर आप भक्ति नहीं करते हो तो क्या होगा? आपका मन जो है उसमें क्रोध आएगा, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भरेगा, ईगो आ जाएगा, बहुत लड़ाई झगड़ा है, बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे, सिगरेट, नशा ये सब करेंगे और बुरी आदत में फंस जाएंगे। आप गांधी जी के बंदर बनना चाहते हैं कि नहीं? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो ये सिखाया जाता है, इससे आप एक अच्छा इंसान बनेंगे। आप नहीं चाहते अच्छा इंसान बनना? तो नौकरी भी लगेगी, बल्कि अच्छी नौकरी लगेगी। भक्त किसी से कम नहीं होता। अर्जुन देखो कितना अच्छा भक्त था, लेकिन लड़ाई की जब बात आती थी ऐसी लड़ाई करता था कि नंबर 1। ऐसे थोड़ी भक्त लड़ाई नहीं कर सकता, पढ़ाई भी कर सकता है, लड़ाई भी कर सकता है कि नहीं? हमारे बहुत सारे भक्त हैं जो टॉपर्स हैं अपने क्लास के। आप आके देखना चाहते तो आप देखिए, हमारे बेस में यूथ फोरम के लड़के बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं और साथ में भक्ति भी करते हैं। दोनों करना है, बहुत अच्छी नौकरी लगेगी। भारत की इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी भक्ति करेंगे तो। कैसे? तो भारत में 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। कितने? 27 करोड़। एक आदमी 8 सिगरेट पीता है और एक सिगरेट 10 रुपए का है, तो कितना हो गया? 2160 करोड़ रुपए। साल का कितना हो गया? 8 लाख करोड़ रुपया। इस्कॉन के सारे, भारत के सारे लोग अगर इस्कॉन डिवोटी बन जाएं तो 8 लाख करोड़ तो ऐसे ही बच जाएगा आपका। है कि नहीं? और उसके बाद जो बीमारी होती है सिगरेट पीने से, उस बीमारी को ठीक करने में भी इससे ज़्यादा लगता है पैसा। तो 8 लाख करोड़ प्लस 8 लाख करोड़ कितना हो गया? 16 लाख करोड़ तो ऐसे बैठे बैठे मिल जाएगा आपको, बच जाएगा आपका। उसी तरह से शराब, भारत में एक साल में 650 करोड़ लीटर शराब पीते हैं लोग। 1 लीटर शराब 500 रुपए का भी मान लो तो 4 लाख करोड़ रुपए का तो शराब हो गया है। और फिर उसके बाद जो बीमारी होती है वो अलग से, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है वो अलग से। शराब पीने के बाद दिमाग काम नहीं करता है। इसके तो कितना हो गया?
8-10 लाख करोड़ और जोड़ लीजिए तो हो गया 26 लाख करोड़। इसके अलावा ड्रग्स है, बच्चे यूथ ड्रग्स पी रहे हैं, कितना पैसा अब। और भारत में 45,000 करोड़ रुपए का तो गुटखा खाते हैं लोग एक साल में। ये सारा जोड़ेंगे तो आपका 100 लाख करोड़ रुपए तो ऐसे ही बचेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कितना भारत का इकोनॉमी कहाँ पहुंच जाएगा। तो इसलिए, और भारत में 66 लाख क्राइम होता है, कितना एक साल में 66 लाख क्राइम, उसमें एक भी इस्कॉन का नहीं होता है। सोचो कितना, सब अगर इस्कॉन डिवोटी बन जाए तो क्राइम ही नहीं होगा, कितना पैसा बचेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इस्कॉन डिवोटी बनने से हैं, और अगर नहीं बने तो बहुत नुकसान है। ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है, इस्कॉन डिवोटी बनने से नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। वेरी गुड। धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमारे अभी तक इतने प्रश्नों का जवाब दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम आपकी सारी बात मान भी लें, पर जो हमारा मन है उसको काबू में करने में बहुत दिक्कत आता है। कभी जप में मन नहीं लगता, कभी सेवा में मन नहीं लगता, और ये भी है कि अब क्या प्रीचर्स हमसे ज़बरदस्ती भक्ति कराते रहेंगे या फिर हमें मन से करनी है? जबरदस्ती? हाँ जी, मतलब ज़बरदस्ती करा के ही रहेंगे या फिर करनी चाहिए या फिर नहीं? जबरदस्ती भक्ति करानी चाहिए कि नहीं, इनका प्रश्न है। जब तक आपको बुद्धि ना आ जाए तब तक जबरदस्ती करानी चाहिए। जब आपकी बुद्धि, स्पेशली 18 साल तक, तो आपको जबरदस्ती कराना चाहिए। कानून के हिसाब से भी 18 साल तक माता पिता के पास अधिकार है जबरदस्ती करने का बच्चे के साथ। इस नो कोई बोले जबरदस्ती दवाई पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? हैं? जबरदस्ती हैं या मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? आप बताओ। पिलानी चाहिए, दवाई पिलाना चाहिए, जबरदस्ती। हाँ, दूसरी तरह से भक्ति क्या है? दवाई है, आत्मा की दवाई है। और दवाई कड़वी होती है। क्या कड़वी होती है? दवाई कड़वी होती है, लेकिन फिर भी पीने का है क्योंकि वो अच्छा है। उसी तरह से भक्ति शुरू में कड़वी लगेगी, मन नहीं लगेगा। क्या मन नहीं लगेगा, फिर भी आपको करना है, जबरदस्ती करना है। देखो, अच्छी चीज़ों में मन नहीं लगता है। हमारा मन जो है ना, वो बुरी चीज़ों में ज़्यादा जाता है। आप देखो, किसी से भी पूछ लो। इसलिए बुद्धिमान बनना है। क्या बुद्धिमान है ना। कभी कभी मन बोलता है इसको 2 झापड़ मारो, है तो क्या करें, मार दें? नहीं, इसको कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल कहते हैं ना, कि अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करो, जितेंद्रिय बनो। क्या जितेंद्रिय? जितेंद्रिय वही वीर है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। नहीं तो क्या होगा है? अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे तो आपका मन जो है आपको गलत दिशा में लेके जाएगा। अभी एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ था, आप जानते हैं, सुने होंगे, है ना, पंजाब में। वो क्रिमिनल जिसने, उसका नाम था कुछ मूसा, कुछ ऐसे करके नाम था, है ना। और उसके घर वालों के पास जब मीडिया वाले गए, पूछे आपका बच्चा
माँ से इंटरव्यू ले रहे थे कि आपका बच्चा जो है क्या बचपन से ही गर्भ से ही बंदूक लेके आया था? माँ बोली नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, 10वीं क्लास तक बहुत अच्छा था। 10वीं क्लास में के बाद जब वो कॉलेज में गया, उसको बुरी संगत लग गई। क्या लगी? बुरी संगत लग गई। पहले वो सिगरेट पीना शुरू किया। तो दोस्तों ने शुरू में फ्री में सिगरेट पिलाया। क्या? फ्री में। उसके बाद जब उसकी आदत पड़ गई, लत लग गई, लत, फिर पैसा, फिर सिगरेट का बड़ा भाई आ गया शराब, उसकी आदत लग गई। फिर शराब के बाद ड्रग्स पीने लगा। ड्रग्स का पैसा बहुत लगता है तो उसके लिए चोरी करने लगा। पहले घर से चुराया, फिर घर से मिलना बंद हो गया तो कहाँ से पैसा आएगा? क्राइम। क्या? क्राइम। तो क्राइम में लग गया, अपराध करने लगा और फिर गैंगस्टर बन गया। क्या बन गया? गैंगस्टर। और फिर एक दिन मर्डर किया और अब जेल में गया। देखिए, पकड़े गए। तो इस तरह से हमें सावधान रहना चाहिए, हैं? गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए, हैं? ओके। तो कई बार आप बोलो जबरदस्ती किया जाता है हमारे साथ, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए किया जाता है, हैं? दवाई जबरदस्ती खिलाना, उस तरह से भक्ति जबरदस्ती कराना, ये अच्छा है, करना चाहिए। बाद में आपको अच्छा लगने लगेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी आखिरी प्रश्न है कि आप बताएं कि किस तरह से माया किन किन रूपों में हमारे सामने आती है और उनसे बचे कैसे और सावधान कैसे रहें। माया आएगी दोस्त के रूप में। किस रूप में? दोस्त के रूप में। और आपको बुरे गलत सलाह देगी, है? क्या? गलत सलाह देगी। जो चीज आपको मना किया गया है, नहीं करना है, आके बोलेगी नहीं यही सही है, ये करो। आपके कॉलेज के दोस्त आएंगे, आपको कुछ कान में बोलेंगे, ये करो वो करो, इसमें मज़ा है, ये अच्छा है, ये क्या तुम टीका लगा रखे हो, ये क्या हरे कृष्णा करते हो, हैं? खाओ पियो मौज करो, हैं? इस तरह से माया आपको सजेशन देगी। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि अगर आप गलत दिशा में एक बार चले गए तो फिर बचना मुश्किल है। तो हमें सावधान रहना चाहिए। माया आएगी आपके जीवन में सोशल मीडिया के रूप में, सिनेमा के रूप में, है ना? गलत सिनेमा। क्या? गलत सिनेमा के रूप में आएगी। नशा के रूप में आएगी, नशा। तो ये सबसे सावधान रहना चाहिए। ओके, धन्यवाद स्वामी जी। यहीं पे हमारे प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे कहलाएगा अपना भारत महान। We are deeply grateful to His Grace Sundar Gopal Prabhuji for his inspiring and leading us from the front. Prabhuji is an epitome of compassion, and through his mercy and guidance, we are able to put in our efforts towards his vision. We are truly thankful for his presence at this program, where he enlightened all of us
with his words of wisdom. His blessings and guidance mean a lot to us, and we express our heartfelt gratitude towards him by chanting Hare Krishna mantra one time loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. कृष्ण के We kindly request His Grace Sundar Gopal Prabhuji to come on the stage as we proceed with the award distribution ceremony. अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे Your काम। presence will truly inspire them and add significance to this moment. Thank you for your gracious presence. अपना भारत महान। बोलो। सफलता की कहानी मेहनत की जुबानी, जो समंदर में बूंदे हैं उनकी कहानी सुनानी। हर सफलता के पीछे एक कहानी छुपी है, जो मेहनत और समर्पण की वो कहानी सुनानी है। गोकुल उत्सव की सफलता के पीछे छुपी हुई मेहनत और समर्पण को उजागर करते हुए हम आज आप सभी को के सामने हमारे एरिया लीडर्स और फंड कंट्रीब्यूटर्स का नाम साझा करने जा रहे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संभव और सफल बनाया है। तो हमारे गोविंदपुरम से हर ग्रेस महाभाव गौर प्रभु जी का थैंक यू करते हैं जोरदार हरि बोल के साथ। साई बाबा टीम से हर ग्रेस माला माता जी, दिल्ली एसएनएस टीम से हर ग्रेस हिज ग्रेस रूपेश्वर निताई प्रभु जी, बरेली टीम से दीपिका माता जी, क्रॉसिंग रिपब्लिक से भक्त मनीषा माता जी, पिलखुआ टीम से भक्त पूर्वा माता जी, गया से भक्त कृष्ण माता जी, विजयनगर से हिज ग्रेस अचिंत्य शुक्त प्रभु जी, रुद्रपुर से ज्योति माता जी, गढ़ मुक्तेश्वर से निशी माता जी, गया से हिज ग्रेस सर्वदमन प्रभु जी, वेव सिटी गाजियाबाद से नेहा माता जी, हापुड़ से हिज ग्रेस संकर्षण प्रभु जी, दिल्ली टीम से भक्त अंशुल माता जी, हिज ग्रेस महामन निताई प्रभु जी, हिज ग्रेस नित्य महामन प्रभु जी, हिज ग्रेस हंसावतार प्रभु जी, और गाजियाबाद बीबीटी से हर ग्रेस वैष्णवी प्रेयसी माता जी। आइए हम इनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को प्रणाम करें और इनके योगदान को पहचानें। धन्यवाद उन सभी को जिन्होंने अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम अनाउंस करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन में नंबर 3 पोजीशन, और वो है गाजियाबाद टीम से हर ग्रेस कृष्ण कथा माता जी एंड हर ग्रेस वैष्णवी प्रेयसी माता जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं स्टेज पर। सेकेंड पोजीशन पे आते हैं साहिबाबाद कांग्रेगेशन से हर ग्रेस माला माता जी अंडर हिज ग्रेस सचिनंदन प्रेम प्रभु जी। हरि बोल। एंड फर्स्ट पोजीशन स्कोर करते हैं गोविंदपुरम कांग्रेगेशन से हिज ग्रेस महाभाव गौर प्रभु जी अंडर हिज ग्रेस श्याम करना प्रभु जी। हरि बोल। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हिज ग्रेस माधव गौर प्रभु जी एंड हर ग्रेस पद्म कुमारी देवी माता जी को कि वो स्टेज पर आकर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी सहायता करें। वैदिक ग्रंथ हम कर कैसा लग रहा है आप सबको गोकुल उत्सव? एक बार जोर से हरि बोल। अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम। तालियां बजती रहनी चाहिए। हरे कृष्ण दोहरा ताली रुकनी नहीं चाहिए है। अपना भारत महान। आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान। राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल। पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम। Thank you so much Mataji and Prabhuji, and
आई वुड रिक्वेस्ट हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी की वो स्टेज पर आकर माता जी प्रभु जी को फैसिलिटेट करें। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं प्रभु जी का। आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। गोकुल अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम। गोकुल भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे, तभी तो कहलाएगा अपना भारत महान। आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। गोकुल अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम। We would like to express our deeply gratitude to His Grace Sundar Gopal Prabhuji for always inspiring and leading us from the front. आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के भक्त हम हैं। तो आप सबने कभी सोचा है कि ड्रामा कितना मजेदार होता है? बस एक बार स्टेज पर आओ, सब प्रॉब्लम्स भूल जाओ। हाँ जी, और वैसे भी स्कूल में ड्रामा करने का एक ही रूल है, जितना ज्यादा मस्ती उतना ज्यादा फन। बिल्कुल। और जब ड्रामा आप देखने वाले हो, उसमें थोड़ी हंसी, थोड़ा एक्शन और थोड़ा ओह माय गॉड, ये तो सच में फनी है, मोमेंट्स भी मिलेगा। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपने सीट पर कंफर्टेबल भी हो जाओ और तैयार हो जाओ एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। तो आप सभी अपनी तालियां जोरदार बजाना मत भूलना, क्योंकि ये ड्रामा नहीं, एक धमाका होने वाला है। तो बिना देर किए लेट्स वेलकम हमारी अमेजिंग ड्रामा टीम को स्टेज पर जोरदार तालियों के साथ। लेकिन उससे पहले हम आपके साथ खेलने वाले एक छोटा सा क्विज। तो क्या आप सब वापस से तैयार हैं क्विज के आंसर्स देने के लिए? ओके, क्वेश्चन नंबर 1। प्रभुपाद जी के गुरु का क्या नाम था? First your name. Hare Krishna, my name is Pranshi Agarwal and I am from ISKCON Sahibabad. The answer is Srila Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Maharaj. अरे वो जोरदार तालियां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप सबको पता है, कल निर्जला एकादशी थी। एकादशी से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एकादशी में हमें मिनिमम राउंड्स कितने करने होते हैं? 64। ओके, कौन बताएगा? मिनिमम राउंड्स कितने करने चाहिए? आंसर कोई नहीं बोलेगा, हैंड रेस करना है। पाएंगे खुद में आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, ऋषि मुनि का ज्ञान। My name is Shriyani Yadav. पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमका। और कौन बताएगा? अच्छे काम भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे, तभी तो कहलाएगा अपना भारत महान।
मिस गौरांगी सक्सेना, हमें एकादशी में मिनिमम 68 राउंड्स करने चाहिए। थोड़ा सा गलत है। कोई और गेस करना चाहेंगे? माता जी हमें एकादशी पर हमें टोटल 25 राउंड। अरे वो करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। Now we would like to invite drama team on the stage. Let's welcome them with a big round of applause. जोरदार तालियों के साथ हम अपनी ड्रामा टीम का स्वागत करते हैं स्टेज पर।